Hello guys, mathematical tools, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, जिसके बिना हम फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते। तो 8 वीडियोस हम इस पर कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये शायद 9th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएशन पर डिस्कस किया था और फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पे बात की थी। और ये कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए थे। आज एक क्वेश्चन और करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड पर, फिर हम आ जाते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पे कि डिफरेंशिएशन से ये चीज़ें कैसे सॉल्व की जाएंगी। तो एक एग्जाम्पल आज फर्स्ट प्रिंसिपल का और करते हैं। पहले पिछले वीडियो में ये एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, आज एक और करते हैं। तो इफ़ y इज इक्वल टू cos x, देन dy ओवर dx को हमें कैलकुलेट करना है। dy ओवर dx क्या होगा, किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इफ़ y इज इक्वल टू cos x, तो x को अगर हम इंक्रीज करके x प्लस डी एक्स कर दें तो y प्लस डी वाई हो जाएगा। तो y प्लस डी वाई कॉस x प्लस डी एक्स। अगर x को चेंज करते हैं, चेंज करके x प्लस डी एक्स करते हैं तो y चेंज होकर y प्लस डी वाई हो जाएगा। अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से cos a प्लस बी, तो cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो cos a यहाँ पर x है, cos b यहाँ पर डेल्टा x है, माइनस साइन a साइन a यहाँ पर x है, साइन b यहाँ पर डेल्टा x है। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू cos x इंटू cos डेल्टा x माइनस साइन x साइन डेल्टा x। ये फॉर्मूला होता है cos a प्लस बी cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो y प्लस डेल्टा y, अब cos x तो cos x रहने देते हैं और डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो। हम क्या कंडीशन लेके चले थे, इफ़ डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो। अगर डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो है, इफ़ डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो, अगर डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो मतलब वेरी क्लोज टू ज़ीरो है, तो cos डेल्टा x की वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसे हम 1 लिख देते हैं। माइनस साइन x को साइन x रहने लेते हैं। इफ़ डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो तो साइन डेल्टा x को हम डेल्टा x लिख सकते हैं। ये सब हमने ट्रिग्नोमेट्री वाले सेक्शन में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। पिछले वीडियोस अगर आप देखेंगे 3rd या 4th वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। अरेंज कर दीजिए। तो y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू 1 कॉस एक्स, साइन एक्स डेल्टा एक्स इंटू साइन एक्स। पहले और बाद में किया है, a इंटू बी या b इंटू ए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब y इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा y इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा माइनस डेल्टा x साइन x। डेल्टा x से डिवाइड कर दीजिए, तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू मिल जाएगा साइन x। अब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की वैल्यू माइनस साइन x आ रही है, बट ये कंडीशन हमने अचीव की है कब, जब हमने डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो लिया हुआ है। जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंस टू ज़ीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू माइनस साइन x। इस कंडीशन के लिए ये रिज़ल्ट अचीव हुआ है। और इस पूरे रिज़ल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे रिज़ल्ट को ही लिखा जाता है डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस साइन x। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, साइन x। इसे बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। लास्ट क्लास में हमने, यानी कि लास्ट वीडियोस में हमने 3-4 एग्जाम्पल लिए थे।
आज उसका एक एग्जाम्पल ले लिया हमने और ऐसे यहीं पे रोकेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड को। अब हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले यूज़ करके इन रिजल्ट को अचीव करेंगे। ठीक है, अब हम सीधा डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का कैसे इस्तेमाल किया जाता है वही है। तो हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले प्रूफ कर दिए कह सकते हैं आप, इसे बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब हम इनको डायरेक्ट यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन की हेल्प से। तो डिफरेंशिएशन का टॉपिक हमने शुरू किया था, डिस्कशन डिफरेंशिएशन चल रहा था, उसमें पहले फंक्शंस पे बात की, फिर लिमिट पे बात की, फिर डिफरेंशिएशन पर आ गए थे। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स में। अब इसके डायरेक्ट कुछ फॉर्मूले हैं, उनका यूज़ करना है, हमको सीखना है। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट अप्लाई किए जाते हैं, वो जानेंगे। डिफरेंशिएशन, पहला फॉर्मूला, या पहले ये समझ लीजिए y इज़ द फंक्शन ऑफ x लेके चल रहे हैं, मीन्स y और x के बीच में एक ऐसा रिलेशन प्रेजेंट है जिसमें x की एक सिंगल वैल्यू सिलेक्ट करने से y की एक सिंगल वैल्यू मिलती है। y इज़ इक्वल टू एफ एक्स लिखा है, मतलब y और x के बीच में एक ऐसा रिलेशन प्रेजेंट है जिसमें x की एक सिंगल वैल्यू सिलेक्ट करने से y की एक सिंगल वैल्यू मिल जाती हैं। ऐसा कोई भी रिलेशन हो तो फॉर्मूले क्या हो जाते हैं। तो पहला जो फॉर्मूला हमारे सामने आता है डी डी एक्स ऑफ सी। सी यहाँ पर एक कांस्टेंट है। तो जब हम कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब किया जाता है तो रिजल्ट हमेशा जीरो रहता है। अब ये डिफरेंशिएशन के डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे भी। पहले सीधा फॉर्मूला समझ लीजिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। यहाँ सारी कंडीशन हम लेके चल रहे हैं y इज़ इक्वल टू एफ एक्स पर। दूसरा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर n। डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू पावर n ये होता है n इंटू एक्स n माइनस वन। डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n ये होता है n एक्स n माइनस वन। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो इसके डेरिवेशन हमने ये किए थे। देखिए हमने लास्ट वीडियो में इसको ड्राइव किया था, y इज़ इक्वल टू एक्स पावर n। इसको ड्राइव करते करते हम यानी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमने यूज़ करके सॉल्व किया था, तो डी वाई ओवर डी एक्स आया था एन एक्स एन माइनस वन। वाई की जगह क्या लिख सकते हो, x की पावर n। वही हमने इसे अब ये डायरेक्ट जो हमने आपको एक लास्ट क्लास में कराए थे वीडियोज़ में, ये सब एक्चुअल में डेरिवेशंस थे। ठीक है, उन्हीं फार्मूलों को मैं डायरेक्ट यूज़ करना हम सीखेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। तीसरा फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ ई की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। ई की पावर x, ई को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। इस पर हमने थोड़ा लॉगरिथम में डिस्कस किया था। एक्सपोनेंशियल कहलाता है और ई की पावर x लिखा है तो इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, फिलहाल इसको एज इट इज़ याद रखेंगे, आगे फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में कभी। एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है तो ई की पावर x। तो जब ई की पावर x को डिफरेंशिएशन करते हैं तो रिजल्ट ई की पावर x ही मिलता है। फोर्थ फॉर्मूला ध्यान रखना है, क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स, मतलब लॉग एक्स। एल एन एक्स ये होता है वन अपॉन एक्स। अगर एल एन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एल, इनका मैंने प्रूफ नहीं कराया हुआ है, इनके लिए कुछ एडिशनल अलजेब्रा सीखनी पड़ती है, इसलिए मैंने इस पर कोई बात नहीं की, हमें कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर कभी रिक्वायरमेंट होगी तो हम आपको बता देंगे, अदरवाइज़ आप मैथमेटिक्स में ये सीखेंगे। तो हमें फ़िलहाल फॉर्मूलों का यूज़ करना सीखना है, हम मैथमेटिक्स पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उतनी मैथमेटिक्स आपको सिखाना चाह रहे हैं जिसका इस्तेमाल हम फिजिक्स में करेंगे। डी डी एक्स ऑफ एल एन एक्स वन अपॉन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब y इज़ इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज़ इक्वल टू एफ एक्स। अगर y इज़ इक्वल टू साइन एक्स हो तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉज एक्स। ये देखिए कल इस पर डिस्कस किया था,
y इज इक्वल टू साइन एक्स, रिजल्ट आया था कॉज एक्स, y की जगह करिए तो साइन एक्स लिख दोगे तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स मिल जाएगा। इसी तरह से डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये आज ही प्रूफ कराया अभी आपको। y इज इक्वल टू कॉस एक्स लेते हैं तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, वाई को यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉस एक्स, ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 6 नंबर। ये 6 फॉर्मूले जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन के लिए। कुछ और समझ लीजिए। सेवेंथ फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स ये होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर टेन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स आएगा। इसको भी डेरिवेशन कर सकते हैं लेकिन हमें फिलहाल इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इनके डेरिवेशंस पे हम अब नहीं जाएंगे। डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स ये होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, नाइन। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये मिल जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और 10 नंबर फॉर्मूला है डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस तरह से ये 10 फॉर्मूले आपको इम्पॉर्टेंट है। 10 में ये लास्ट के 3 फॉर्मूलों का यूज़ कम होता है, 7 फॉर्मूले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनके सिवा हम फिजिक्स में और डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं करते। कभी स्पेशली कोई होगा तो बता दिया जाएगा, जिस टॉपिक वहाँ करा दिया जाएगा, बट फ्रिक्वेंटली हम केवल इन 6 का और ये 3 और याद रखिए 7 का यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 है, लेकिन किसी फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, से यहाँ लिखा हो 5x की पावर n, तो 5 को पहले बाहर ले आइए डिफरेंशिएशन के। अगर फंक्शंस के साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न है तो वो कांस्टेंट टर्म डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। इसके सिवा कभी कभी क्या होता है, हमको 2 फंक्शंस के दिए होते हैं, जैसे u इज़ इक्वल टू एफ एक्स, यू एक्स का एक फंक्शन है, जैसे u इज़ इक्वल टू कॉस एक्स, यू इज़ इक्वल टू साइन एक्स, यू इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स, यू इज़ इक्वल टू एल एन एक्स, एंड v इज़ एन अनदर फंक्शन ऑफ x, और v जो है वो दूसरा फंक्शन है। जैसे मान लीजिए u अगर साइन x है तो v cos x है, u अगर ln x है तो v की पावर cos x है, u की पावर अगर cos x है तो v इज़ इक्वल टू ई की पावर x है। इस तरह से 2 फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन हो, 2 फंक्शन आपको अलग अलग दिए जाएं, तब हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। 2 फंक्शन के 4 ऑपरेशंस हो सकते हैं। तो पहला पार्ट है इसमें, फर्स्ट पार्ट जो इसमें आता है वो ये है कि डी डी एक्स ऑफ u प्लस वी। तो याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन जो होता है वो सम और सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिफरेंशिएशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सम एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसे लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ u प्लस डी डी एक्स ऑफ v। यानी डिफरेंशिएशन करने से पहले आप क्या प्रोसीजर यूज़ करेंगे, पहले डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे। डी डी एक्स ऑफ u माइनस वी,
तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ यू माइनस डी डी एक्स ऑफ वी, डी डी एक्स ऑफ वी, डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी अगर दिया हुआ है तो u इंटू वी, तो u डी डी एक्स ऑफ v प्लस v डी डी एक्स ऑफ u, और डी डी एक्स ऑफ u अपॉन v दिया हुआ है। तब कैसे यूज़, पहले क्या करेंगे, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन से पहले आपको इन ऑपरेशंस के साथ क्या करना है, मतलब सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, इन्हें मैथमेटिकल प्रोसीजर या मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहा जाता है। सम इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, माइनस सब्ट्रैक्शन इज़ द मैथमेटिकल ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड डिवीज़न इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो दिस इज़ वी स्क्वायर। तो पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन पर क्या यूज़ करेंगे, उसके बाद डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो वी स्क्वायर को डिनोमिनेटर में एज इट इज़, फिर वी का डिफ्रेंसिएशन, वी इंटू यू का डिफ्रेंसिएशन माइनस यू इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन, ये फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाएंगे। ये 4 एडिशनल फॉर्मूले। डिफ्रेंसिएशन में हमें इन 4 ये 10 + 4 यानी 14 फॉर्मूलों की रिक्वायरमेंट रहेगी। इन 14 की हेल्प से हम डिफ्रेंसिएशन को सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल शुरू करते हैं। इसके सिवा कोई और अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी तो जब स्पेशली वो रिक्वायरमेंट होगी तब उसे हम पूरा करेंगे। अदरवाइज़ इसके सिवा हमें डिफ्रेंसिएशन में और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा फिजिक्स का पर्पस पूरा हो जाएगा। और जब नहीं होगा तो हम स्पेशली को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल हमें नहीं लगता इसमें ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट पड़ती है। कुछ एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, एक केस लेते हैं। मान लीजिए इफ y इज इक्वल टू, आपको गिवन है x + 2 का होल स्क्वायर। एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर, देन dy/dx या ddx ऑफ y इज व्हाट। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ वाई यानी कि डी डी एक्स ऑफ एक्स + 2 का होल स्क्वायर। अब x + 2 को आप सिंपल से एल्जेब्रिक फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दीजिए। तो डी डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, तो x का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर 4 + 2ax या 2ab यानी कि 2 × 2 × x, तो ये 4x। अब डिफ्रेंसिएशन में क्या बताया था भी आपको, ये देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। डिफ्रेंसिएशन जो होता है सम और सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पर यू वी था, यू वी डब्ल्यू, 3 फंक्शन ले लीजिए। सम और सब्ट्रैक्शन दिखे तो डिफ्रेंसिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो डी डी एक्स ऑफ x² प्लस डी डी एक्स ऑफ 4 प्लस डी डी एक्स ऑफ 4x, डी डी एक्स ऑफ 4x। अब डी डी एक्स ऑफ x²। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, बस यही खास बात ध्यान रखनी है कि हमें फॉर्मूले याद रखने हैं और कौन सा फॉर्मूला लग सकता है इसके ऊपर काम करना है। ये देखिए क्या लिखा है, x की पावर n। x की पावर n को डिफ्रेंशिएट करने पर रिजल्ट क्या मिलता है, nxn-1। अब यहाँ पे क्या लिखा है, x की पावर 2, क्या लिखा हुआ है, x की पावर 2। तो x की पावर 2 को डिफ्रेंशिएट करने, n की जगह पर 2 लिखा है, तो इसे लिखेंगे 2x 2 - 1, डिफ्रेंशिएशन हो गया डायरेक्ट फॉर्मूले की हेल्प से। कॉ 4 क्या है, कांस्टेंट। अगर सिर्फ कांस्टेंट हो तो डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। तो इसे हम क्या बोल देंगे, 0। यहाँ पर डी डी एक्स ऑफ 4x, 4 का मल्टीप्लिकेशन है फंक्शन के साथ में,
तो 4 जो है वो बाहर हो जाएगा और डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स। अब देखिए 2x 2 माइनस वन, 2 माइनस वन क्या हो जाएगा 1, और पावर अगर 1 है तो उसे शो नहीं किया जाता, तो ये क्या हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा 2x। तो डी वाई ओवर डी एक्स या डी डी एक्स ऑफ वाई क्या मिल गया 2x, 0 छोड़ दीजिए। देखिए क्या बचा था यहाँ पर हमारे पास, ये x, ये 0 हटा दिया हमने, 4 और डी डी एक्स ऑफ x, यहाँ पर x की पावर कितनी है 1। अगर x की पावर 1 है, अगर x की पावर 1 है, यहाँ देखिए x की पावर 1, n की जगह 1, तो 1x 1 माइनस 1, 1x 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और x की पावर अगर 0 है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। किसी भी वैल्यू या किसी फंक्शन की पावर अगर 0 है तो रिजल्ट क्या हो जाता है 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यानी x के रिस्पेक्ट में x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, तो ये रिजल्ट आपके पास बचेगा +4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ये डिफ्रेंसिएशन हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। If y is equal to x की पावर 5/3, then डी डी एक्स ऑफ y is equal to what? सॉल्व करेंगे इसे। आपको गिवन है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5/3, तो डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5/3, और फिर से हमारे पास वही फॉर्मूला, एक्स की पावर n, एक्स की पावर n को लिख सकते हैं एन एक्स n माइनस 1, यहाँ x की पावर है 5/3, तो 5/3 x 5/3 माइनस 1, तो 5/3 x की पावर 5/3 माइनस 1। अगर 5/3 माइनस 1 को हम सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम लेंगे, तो 5 माइनस 3 यानी कि 2, रिजल्ट क्या हो जाएगा 2/3, तो x की पावर 2/3, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। डिफ्रेंसिएशन में ये तो सिंपल क्वेश्चंस थे बिल्कुल जो सॉल्व हो गए, लेकिन एक्चुअल में जो डिफ्रेंसिएशन का रूल है वो है चेन रूल। डिफ्रेंसिएशन का जो इम्पॉर्टेंट रूल होता है वो है चेन रूल। तो डिफ्रेंसिएशन को अच्छे समझने से के लिए आपको चेन रूल सीखना पड़ेगा। चेन रूल, ठीक है। चेन रूल जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका, सॉरी, इफ y इज इक्वल टू साइन ax प्लस v, देन डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू what? देन डी डी एक्स वाई इज इक्वल टू what? तो इफ़ y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन a प्लस एक्स, यहाँ पर a और b कांस्टेंट है, x हमारे पास वेरिएबल है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, चलिए करते हैं और चेन रूल को समझते हैं। तो y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b, एक बार हमने क्वेश्चन को लिख लिया, y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b, a और b ध्यान रखिएगा कांस्टेंट है, x और y वेरिएबल है।
एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। अब सबसे ये देखना होता है कि हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा, यानी कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई तो इधर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, डी डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या है? साइन एक्स का। अगर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता तो हम लिख देते कॉस एक्स, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता तो क्या लिख देते? कॉस एक्स। बट यहाँ पे क्या है? ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है। अगर यहाँ पर ए एक्स प्लस बी ना होकर एक्स होता तो क्या हो जाता? साइन एक्स। और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या लिख देते? कॉस एक्स। अगर एक्स होता तो ए एक्स प्लस बी की जगह पर अगर एक्स होता तो हम क्या लिख देते? कॉस एक्स। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो करते क्या है फिर? करेंगे क्या? तो चेन रूल हमको क्या बता रहा है कि अगर यहाँ पर एक्स होता तो हमारा काम बन जाता। देखिए, हम फॉर्मूलों से बाहर नहीं जाएंगे। जितने फॉर्मूले लिखाए हैं उसी के अंदर रहकर हम सारा इंटीग्रेशन या डिफ्रेंसिएशन सीखेंगे। तो ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है। ए एक्स प्लस बी की जगह पर अगर x होता तो हम इसको cos x लिख देते हैं। तो चेन रूल कह रहा है कि x नहीं है तो भैया इसे x मान लो, इसको पूरे को x मान लो। बस ध्यान रखना कि जिसको x मानना उसको मन में रखना, लिखना वही जो लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ इस बात को। जिसको x मानना, x या t जो भी होता है वहाँ पर, जिसको x मानना उसको मन में रखना, उसको मन में रखना और लिखना वही जो लिखा हुआ है। लिखना वही जो लिखा हुआ है। ये तो हमने क्या किया? अगर हम इसको x मान लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो चेन रूल कह रहा है भाई मान लो ना, तो इसको मान लीजिए। इसको अगर आप x मानोगे तो क्या लिखोगे? cos x। डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? cos x। लेकिन मैंने क्या कहा? जिसको x मानना उसको मन में रखना और लिखना वही जो लिखा हुआ है। तो लिखा क्या हुआ है? ए एक्स प्लस बी। इसे x मानना है, ये आपको अपने मन में रखना है। लिखा जो है वही लिखना। तो ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे क्या लिख दोगे? ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब क्या खत्म हो गया काम हमारा? तो आंसर है नहीं। अब जिसको x माना था उसे अगेन डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो। जिसको x माना था उसे अगेन डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दो। तो cos x तो अपनी जगह पर आ गया, इसको ऐसे लिख दीजिए ब्रेक ब्रैकेट में, cos ए एक्स प्लस बी। तो ये रिजल्ट आ गया एक। अब जिसको x माना था उसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी डी एक्स ऑफ, अब चेन रूल कहते हैं डिफ्रेंशिएशन रूल लगेगा कि सम और सब्ट्रैक्शन आ गया तो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। डी डी एक्स ऑफ ए एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ ए। cos x cos ए एक्स प्लस बी, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स। अब देखो यहाँ पर x क्या है? फंक्शन है, लेकिन a कांस्टेंट है तो a बाहर कर देंगे। डी डी एक्स ऑफ x प्लस, और यहाँ पर a कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। तो cos ए एक्स प्लस बी डी डी एक्स ऑफ x, यानी x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है और 1 इंटू 1 a हो जाएगा। ये रिजल्ट आ जाएगा a cos ए एक्स प्लस बी। ये है चेन रूल का कमाल। ये आपके पास आंसर आ गया।
ठीक है, ये लाइन ज़रूर ध्यान रखना। जिसको x मानना है, जिसको x मानना उसको मन में रखना और लिखना वही जो लिखा हुआ है। ठीक है, और जिसको माना है उसको अगेन डिफ्रेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते जाओ। इसी को बोला जाता है चेन रूल। लिंक बाय लिंक डिफ्रेंशिएशन हम करते जाते हैं। तो इसका आज एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके और एग्जाम्पल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा मैं तो उसमें हम इसके और एग्जाम्पल करेंगे चेन रूल के, और साथ में आपको नई जानकारी और देंगे, यानी इसके एक डिफरेंस केस पर भी बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, फिर देखते हैं और क्या कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए इसको रोक देता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फर्स्ट पेज, अब ये सेकंड पेज को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके पास नोट्स भी हो जाएंगे, तो जब आप इसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। ये 3 पेजेस का हमने आज वर्क किया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपके पास नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं रोकते हैं।